हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हमारी जीके जीएस की बेहतरीन प्रैक्टिस सीरीज चल रही है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को टारगेट करते हुए। जो हमारा 23 अगस्त से स्टार्ट है एग्ज़ाम, तो उसी का टारगेट बनाते हुए हम लोग जीके जीएस की बेहतरीन प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं। और जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ और अपने साथियों के साथ सेशन को शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, प्रौद्योगिकी की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को कितने युगों में बांटा गया है। मतलब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें पूछा गया प्रौद्योगिकी की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें हम लोग देखते हैं जैसे पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल। ठीक है, सेकंड नंबर हम देखते हैं मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल। ठीक है, और तीसरा नंबर देखते हैं नवपाषाण काल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व गुजराती दिवस कब मनाया जाता है। जो हमारा विश्व गुजराती दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। यूपी पुलिस असिस्टेंट जो ऑपरेटर है 2024 में अभी एग्जाम हुए थे जनवरी फरवरी में, तो उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, ये आने की संभावना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 अगस्त को विश्व गुजराती दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और इस दिन के वीर जो नर्मद हैं उनकी जयंती के उपलक्ष्य में इस दिन को मनाया जाता है गुजराती दिवस के। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। जैसे नंबर 1 है गांधी ऋण समझौता, सेकंड सांप्रदायिक पंचायत निर्णय, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, जो इनका काल क्रमानुसार उपयुक्त घटनाओं को उनके कला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, मतलब कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। ठीक है, तो इस हिसाब से हमको अरेंज करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले आई थी नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद आई थी गांधी ऋण समझौता। जैसे कि नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। फिर जो हमारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। ठीक है, और जो हमारा सांप्रदायिक पंचायत जो है ये हुआ था अगस्त 1932 को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उस हिसाब से मिला सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। मतलब 4 पैरामीटर दिए गए हैं, इनमें से भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है। तो ये मापी जाती है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ के द्वारा। ठीक है, जो हमारा सिस्मोग्राफ है इसके द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। जो हमारा तक्षशिला विश्वविद्यालय था उसमें राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर कौन थे। तो उसमें थे हमारे जो कौटिल्य थे, मतलब कौटिल्य जो चाणक्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनको चाणक्य के नाम से जाना जाता है, चाणक्य। ठीक है, यही हमारे थे राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर। और इन्होंने ही जो हमारी जो अर्थशास्त्र जो है इन्होंने ही पुस्तक को लिखा है। अर्थशास्त्र पुस्तक को इन्हीं के द्वारा लिखा गया। और अर्थशास्त्र पुस्तक जो है ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, संस्कृत भाषा में लिखी गई। और इसमें राजनीतिक विज्ञान के बारे में पूरा वर्णन किया गया है। जो कौटिल्य थे ये किनके गुरु थे, चाणक्य जो हैं ये थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है।
4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, ठीक है। तो हमारा जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है ये हमारा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। जो महिलाओं का गर्भाशय होता है उसमें शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग नहीं अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें कौन सी किरणें का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अल्ट्रासाउंड के द्वारा हमें पता चलता है कि शिशु हमारा स्वस्थ है या अस्वस्थ है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन मतलब कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है। मतलब विटामिन B6 जो है इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B6 का होगा पायरिडॉक्सिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, पायरिडॉक्सिन जो है विटामिन B6 का दूसरा नाम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूची नीचे का कोड का प्रयोग करते सही उत्तर चुनिए, ठीक है। जैसे कि इधर हमारे दिए गए हैं पैरामीटर, ये किसको किसको नापते हैं। जैसे कि क्यूसेक है, ये किसकी इकाई होती है, ठीक है। जो हमारी क्यूसेक है ये प्रवाह के दर की इकाई होती है, इसका मिलान हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। क्यूसेक प्रवाह की दर की इकाई। जो कंप्यूटर होता है हमारा मतलब कंप्यूटर जो होता है वो उसको बाइट में नापते हैं, ठीक है। बाइट ये कंप्यूटर में नापते हैं, ठीक है। जैसे रिक्टर है, रिक्टर ये भूकंप की तीव्रता को मापता है, इसका ये मिलान हो जाएगा। जैसे बार है ये दाब में मापे जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, शरीर में डेड की अत्यधिक मात्रा गठिया का कारण बनती है। जो गठिया रोग होता है किस चीज़ की अत्यधिक मात्रा के कारण हमारे शरीर में गठिया रोग हो जाता है, ठीक है। तो हमारे शरीर में गठिया रोग होने के कारण ये जो यूरिक एसिड जो होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे यूरिक एसिड अगर हमारे शरीर में अत्यधिक ज़्यादा मात्रा में बनेगा तो उसके कारण हमारे शरीर में गठिया रोग हो जाता है। जैसे कि यूरिक एसिड का साइंटिफिक नेम क्या होता है, जैसे C5H4N4O3, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या होता है। मतलब लोकसभा आयोजित करने के लिए जो अपेक्षित गणपूर्ति कोरम होता है वो कितना होता है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी 1/10 जो होता है। मतलब लोकसभा में जितने सदस्यों की संख्या है उसके 1/10 सदस्य होने ही चाहिए, तभी हम लोग लोकसभा को आयोजित कर सकते हैं, ठीक है। तो लोकसभा का शुरुआत कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लो अगर 50 सदस्य होते हैं लोकसभा में कुल माना की, तो उसके 1/10 यानी कि 5 सदस्य अनिवार्य ही होने चाहिए, तभी हम लोकसभा का आयोजन कर सकते हैं। यही होती है गणपूर्ति कोरम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। जो हमारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, ये है हमारा लखीमपुर खीरी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। यूपी जीके से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना है 1977 में की गई थी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ 450 से अधिक प्रजातियाँ शामिल हैं वन्य जीव, जैसे कि यहाँ तेंदुआ, हाथी, भालू, ठीक है, और हमारे मतलब जो टाइगर ये वगैरह पाए जाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 2000 में शुरू होने वाले तिथियों में से एक कैलेंडर डेटा के स्वरूपण और संग्रहण से संबंधित कंप्यूटर बग की श्रेणी क्या है, ठीक है। तो ये जो है ये है हमारी Y2K, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है Y2K जो श्रेणी है ये कंप्यूटर में बग यानी कि एरर की श्रेणी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से विस्फोटक कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये जो हमारा विस्फोटक है RDX, ठीक है। RDX जो विस्फोटक होता है
साइक्लोट्राइमेथिलीन और ट्राइनोट्रेमिन जो हमारा RDX होता है, ये विस्फोटक के रूप में, ठीक है। तो नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, हाँ, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो होती है ये हमारे विस्फोटक के रूप में नहीं काम करती, जैसे कि ट्राइनो मतलब नाइट्रोग्लिसरीन ये भी विस्फोटक के रूप में काम करती है, और RDX भी काम करता है, और TNT भी काम करती है विस्फोटक के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। जयदेव के गीत गोविंद की अष्टपद का गायन और नृत्य निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में किया जाता है, ठीक है। जो हमारे जयदेव हैं इनकी गीत गोविंद जो है इनमें अष्टपदी का गायन और नृत्य निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है हमारी मणिपुरी शैली, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये किया जाता है मणिपुरी शैली में। जैसे कथक जो है, कथक कहाँ किया जाता है, ये यूपी का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। जैसे यक्षगान है ये कर्नाटक राज्य में किया जाता है, कर्नाटक, ठीक है। और जैसे कि भरतनाट्यम है ये तमिलनाडु में किया जाता है, तमिलनाडु में, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, महान दीवार का निर्माण किसने करवाया था। जो हमारी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना थी, महान दीवार, ये इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये करवाया गया था हमारी किन शी हुसोंग, ठीक है, किन शी हुसोंग। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है किन शी हुसोंग द्वारा 220 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है, यह कथन किसका है, मतलब जो ये स्टेटमेंट है ये किसका है, भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है, यह कथन है महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने महात्मा गांधी के द्वारा ही कहा गया था कि भारत की आत्मा जो है गाँव में निवास करती है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। डायनमो का कार्य क्या है। जो हमारा डायनमोमीटर होता है इसका कार्य क्या होता है, तो इसका होता है जो हमारी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का, ठीक है। जो हमारी मैकेनिकल ऊर्जा है वो इलेक्ट्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम होता है, ठीक है, डायनमो का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत ये वर्णन किया गया है कि भारत के राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ हैं कि भारत में वित्तीय आपातकाल लागू कर दिया जाए, ठीक है। जैसे कि नेशनल इमरजेंसी जो है 356 राष्ट्रपति शासन 352 के अंदर लगाया जाता है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। तो हमारा UPSSC फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, कौन सा है, ठीक है। तो ये जो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं, या एक ऑफिस सूट है, ठीक है, या ऐसा पैकेज है जिसके द्वारा ऑफिस के सभी कार्य किए जा सकते हैं, जबकि लाइनेक्स, मोजिला फायरफॉक्स और एंड्रॉयड आदि सभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। द थर्ड पिलर, हाउ मार्केट्स एंड द स्टेट लीव द कम्युनिटी बिहाइंड, ठीक है, ये किसकी पुस्तक है, तो ये जो है हमारी पुस्तक ये है रघुराम राजन की, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रघुराम राजन जी जो हैं ये RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। जो हमारी सबसे अधिक क्रियाशील धातु है ये इनमें से कौन सी है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम, ठीक है। सोडियम जो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु सोडियम एवं पोटेशियम होती है, ठीक है, इसमें सोडियम दी गई है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो इस उल्लेख में Hg से क्या तात्पर्य है, ठीक है, मतलब Hg जो है इससे क्या तात्पर्य होता है, Hg जो है मरकरी यानी पारा से संबंधित होती है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। निम्न में से कौन सा भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है, मतलब लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह कौन सा है, तो इसमें जो है मारमुआगो, ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
मारमुआगो जो बंदरगाह है ये हमारा ये प्रमुख निर्यातक के रूप में काम करता है, ठीक है। मारमुआगो जो गोवा राज्य में है, ठीक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कांडला जो है गुजरात में है, गुजरात में, ठीक है। विशाखापत्तनम आंध्रा में है, ठीक है। तूतीकोरिन केरल राज्य में है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश के संस्थापक हैं? मतलब कुतुबुद्दीन जो ऐबक था ये किस राजवंश का संस्थापक था? तो ये था गुलाम वंश का संस्थापक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था, इसी ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, ठीक है। 1206 से 1210 तक ये कुतुबुद्दीन ऐबक रहा था, 1206 से 1210 तक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। वैयक्तिक प्रायोज्य आय वह धन है जो घरेलू उपभोग और आयकर लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होता है, ठीक है। तो ये कौन सा है? तो ये जो होता है, ठीक है, तो ये बचत में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? जो हमारा उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज है ये हमारे किस शहर में स्थित है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज जो है ये हमारा कानपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है और उनके निवेश के प्रबंधन की जिम्मेदारी निहित है किसके पास है? तो ये हमारी आरबीआई के पास, यानी कि उसे क्या नाम, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास ये चीज़ें उपलब्ध हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध नहीं की गई है? ठीक है, तो कौन सी रचना है जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा संगीतबद्ध नहीं की गई? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाए कदम कदम बढ़ाए जा, ठीक है। जो हमारा कदम कदम बढ़ाए जा ये हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध नहीं की गई है, ठीक है। इसके रचयिता जो है पंडित वंशीधर शुक्ला थे, ठीक है, वंशीधर शुक्ला, ये जो हमारे इसके रचयिता थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चित्त जेथा भय शून्य ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर की है। एकला चला रे अमार सोनार बांग्ला ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाई गई है, ठीक है। यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। जैसे कि फसलें दी गई हैं, कौन सी फसलें सबसे ज़्यादा किस देश में उगाई जाती हैं, ठीक है। तो हमारी रबड़ जो है, रबड़ ये सबसे ज़्यादा मलेशिया में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका मतलब 4 के साथ, ठीक है। और जो हमारा कहवा है, कहवा कोलंबिया में, ठीक है। जैतून की खेती इटली में, ठीक है, तथा गन्ना का मॉरिशस में। ऑप्शन नंबर मतलब ये मिलान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। बैंकिंग में जो MICR, ठीक है, MICR इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ठीक है, जो MICR होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बैंकिंग सेक्टर में? ठीक है, तो इसकी होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। जो हमारा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर जो होता है रिकॉग्निशन, इसकी यही फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन नंबर डी इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, जो हमारा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है ये उत्तर प्रदेश के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है मतलब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये बरेली में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। यह अनुसंधान पशुओं की चिकित्सा से संबंधित कार्य करता है। इसकी स्थापना जो है 1889 में की गई थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। घुमंतु पशुचारण स्थान से दूसरे स्थान में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक के लिए निर्धारित मार्गों में से भ्रमण करते हैं, ठीक है। तो किसके लिए करते हैं? तो ये करते हैं हमारे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, मतलब चारे और पानी के लिए ये काम करते हैं चरवाहे, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है?
चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा अजैविक घटक नहीं है। जैसे कि जीव पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है। जो जीव जो होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं। जैसे जल, प्रकाश, मिट्टी, ये अजैविक घटक होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है, मतलब लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है। चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन सा जो है लैंड लॉक कंट्री है, मतलब कि उसकी सीमा जल से नहीं लगती है, चारों ओर से वो मतलब किन्हीं न किन्हीं देशों के साथ घिरा हुआ है। तो ऐसा कौन सा देश है, तो दिए गए देशों में जो हंगरी है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ये हंगरी जो है ये लैंड लॉक कंट्री है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और सबसे बड़ी जो लैंड लॉक कंट्री है वो कजाकिस्तान है, मतलब जिस लैंड लॉक कंट्री उसे कहते हैं जिसकी सीमा समुद्र से ना लगती हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा खेल, ठीक है, कॉनकेफ गोल्ड कप, ठीक है, से संबंधित है, ठीक, कौन सा खेल जो है कॉनकेफ गोल्ड कप से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फुटबॉल खेल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। फुटबॉल खेल जो है कॉनकेफ गोल्ड कप से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद कहा जाता है, मतलब राजस्थान का सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो उदयपुर जो है सफ़ेद शहर के यानी श्वेत शहर के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ऊपर नीचे हैं, ये आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, और उदयपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, ठीक, ऐशबाग स्टेडियम किस शहर में स्थित है, जो हमारा ऐशबाग स्टेडियम है ये किस शहर में स्थित है, तो ये जो है ऐशबाग स्टेडियम ये हमारा भोपाल में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ऐशबाग स्टेडियम जो है ये भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41। उत्तर प्रदेश में चरकुला नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं और कृष्ण के गीतों पर नृत्य करती हैं, ठीक है। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, चरकुला नृत्य जो है उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं और भगवान कृष्ण के गीत गाती हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। मतलब जो कथन जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, केवल कथन दो ही सत्य है, ठीक है। और पहला ये अवध नहीं ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42। कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। कौन सी सूची है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हमारी 5वीं अनुसूची है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इसमें ये प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43। पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्यतम मेंटल शामिल हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है हमारा जैसे पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्यतम मेंटल शामिल है उसे स्थल मंडल कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसको स्थल मंडल के रूप में हम लोग जानते हैं। यह कई टुकड़ों में विभक्त है जिसे जैसे कि प्लेट कहते हैं। मानव के सभी क्रियाकलाप इसी मंडल में संपन्न होते हैं। यह मानव के जीवन का आधार भी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44। कथन ए, प्रतिचक्रवाती स्थितियाँ शीत ऋतु में तब तनावी हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है। कारण, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्नापों वाली प्रतिचक्रवाती स्थितियां पैदा होती हैं। दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब जो कथन ए सही है परंतु कारण गलत है, ठीक है। जो कथन ए जो है ये सही है परंतु जो आर जो है कारण ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर
45। बॉफिन द्वीप किस देश में स्थित है? जो हमारा बॉफिन द्वीप है ये हमारा किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉफिन द्वीप है जो बॉफिन द्वीप कनाडा देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से असंगत को मिलान खोजें। ठीक है, दुनिया में सबसे बड़ी प्राणी जो है, मतलब दुनिया का जो सबसे बड़ा प्राणी जो है ब्लू व्हेल। ठीक है, राइट है। दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन, बांग्लादेश और भारत, सही है। दुनिया की सबसे गहरी झील सुपीरियर, ये गलत है। ठीक है, दुनिया की सबसे गहरी झील जो है बेकाल झील, ठीक है, ये रूस में पाई जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा अफ्रीका, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जो हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में। ठीक है, जो हमारा इसरो है इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48। बुसान बंदरगाह स्थित है, जो हमारा बुसान बंदरगाह है ये हमारे किस राज्य में स्थित है? बुसान बंदरगाह दक्षिण कोरिया में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण कोरिया में बुसान बंदरगाह। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? ठीक है, तो हमारा किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? जो हमारा पंपाज क्षेत्र है, इसमें जो पंपाज जो है अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। अर्जेंटीना पंपाज घास के मैदान में भी पाए जाते हैं और पंपाज क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं था। 49 क्वेश्चन थे। अपना स्कोर लिखना ना भूलें और प्यारे साथियों के साथ भी अपना ये सेशन को शेयर करें जिससे उनको भी एग्ज़ाम में मदद मिल सके। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, बस मेहनत से पढ़ाई कीजिए और फोकस रहिए। ठीक है, बिना किसी देरी के आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जय हिंद जय भारत।